इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं बुचेंद्री पाल की कहानी में, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हाँ, हमारे पास इस यादगार सफर का एक सार है और हमारा मिशन है समझना कि कैसे एक साधारण लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे। हाँ, और ये सिर्फ एक पर्वतारोहण की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये कहानी है संकल्प की, बाधाओं को पार करने की। उनका जन्म उत्तरांचल के एक छोटे से गांव में हुआ, साधारण पृष्ठभूमि। और बचपन से ही पहाड़ों का शौक। वो सोचती थी, लड़कियों को लोग इतना नाजुक क्यों समझते हैं। सही बात है, आर्थिक तंगी भी थी, पर सिलाई कढ़ाई करके पढ़ाई जारी रखी। और वो जो रोज स्कूल के लिए पहाड़ चढ़ना उतरना था, हाँ, उसने शायद अनजाने में ही उन्हें मजबूत बना दिया था, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। और यही जुनून इंडियन माउंटेन फाउंडेशन तक पहुंचा। वो एवरेस्ट के लिए महिला पर्वतारोहियों की तलाश में थे। अच्छा। बुचेंद्री का चयन हुआ, फिर ट्रेनिंग में 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर भी सफल रहीं। ये बड़ी बात थी। ये सिर्फ उनकी इच्छा नहीं थी, ये एक तरह से महिलाओं की क्षमता को संस्थागत पहचान मिलना था। सही कहा। फिर अभियान शुरू हुआ। 7 मार्च, दिल्ली से काठमांडू। अग्रिम दल तो पहले से ही रास्ते साफ कर रहा था, पूरी प्लानिंग थी। हाँ जी, नमचे बाजार में पहली बार एवरेस्ट देखा, सागर माथा। वो नाम का जुड़ाव भी अलग होता होगा। बिल्कुल। और वहीं उन्होंने एवरेस्ट का प्लूम देखा, वो बर्फ का झंडे जैसा, जो तेज हवा का संकेत होता है, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, वही। डर भी लगा होगा और एक आकर्षण भी। लेकिन खतरे जल्दी सामने आ गए। हाँ, खुम्बू हिमपात में वो दुखद हादसा हुआ, एक शेरपा कुली की मृत्यु, 4 घायल। कर्नल खुल्लर ने तब कहा था कि एवरेस्ट जैसे अभियानों में मृत्यु को भी सहज भाव से लेना होता है। बहुत कठिन बात है ये। फिर पता चला ग्लेशियर स्थिर नहीं है, रास्ता बनाने का काम बेकार भी हो सकता था। और एक और मृत्यु हुई, रसोई सहायक की। मौसम अनुकूल नहीं था शायद। हाँ, तो मनोवैज्ञानिक दबाव तो शुरू से ही था। बचेंद्री ने लिखा भी है, हम आशाजनक स्थिति में नहीं थे। फिर बेस कैंप पहुंचे, नजारा तो शानदार था, एवरेस्ट लुत्से। पर हिमस्खलन का डर लगातार बना हुआ था, बर्फ के टुकड़े गिरते रहते थे। वहां तकनीकी ट्रेनिंग भी हुई, डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी, पुल बनाना, रस्सी का उपयोग। हाँ, हुनर बहुत जरूरी था। और एक खास पल तब आया जब बचेंद्री और रीता गोम्बू कैंप आई तक पहुंचने वाली पहली महिलाएं बनी। कर्नल खुल्लर बहुत खुश हुए थे, ये महिलाओं की क्षमता का प्रदर्शन था। और फिर बेस कैंप में तेंजिंग नोर्गे आए। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ था। वो सबसे मिले। बचेंद्री ने कहा, मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ। तेंजिंग हंसे, बोले, एवरेस्ट तो मेरा भी पहला अभियान था, पर 7 बार जाना पड़ा। अच्छा। फिर उन्होंने कहा, तुम पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। वाह, ये तो जबरदस्त प्रेरणा रही होगी। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक टॉनिक। पर एवरेस्ट की परीक्षाएं कहाँ खत्म होती हैं? वो हिमस्खलन वाला हादसा कैंप 3 में। हाँ, 15-16 मई की रात, बुद्ध पूर्णिमा थी, रात 12:30 बजे। जोरदार धमाका, सिर पर चोट, सांस लेने में दिक्कत। लोहोत से, ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर कैंप पर गिरा था। सब तहस नहस। उनके साथी लोपसांग ने बचाया उन्हें। हाँ, लोपसांग ने स्विस छुरी से तंबू काटा, बर्फ हटाई, जान बाल बची। कर्नल खुल्लर ने भी बचाव कार्य की तारीफ की। इस हादसे के बाद तो कई लोग टूट गए होंगे। बिल्कुल, 9 पुरुष सदस्यों को चोटों की वजह से वापस जाना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा होगा। हाँ, पूछा, क्या तुम डरी हुई थी? बचेंद्री ने कहा, जी हाँ, ईमानदारी से। फिर कर्नल ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? और उनका जवाब फौरन और दृढ़ता से, नहीं। ये कमाल का संकल्प दिखाता है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। यही तो। फिर आई अंतिम चढ़ाई की बारी, साउथ कोल से। उनके कुछ साथी पीछे रह गए थे और वो उनकी मदद के लिए नीचे उतरी, जोखिम लेकर। हाँ, उनका मानना था कि वो भी पर्वतारोही हैं, मदद क्यों ना करें। टीम भावना। अगली सुबह अंगादोर्जी के साथ चढ़ाई शुरू की। और अंगादोर्जी बिना ऑक्सीजन के थे। हाँ, ये अविश्वसनीय था। रास्ता भी मुश्किल, सीधी बर्फीली चट्टानें, जैसे शीशे की चादरें। फावड़े से काट कर बढ़ना पड़ा होगा। हाँ, पर गति अच्छी थी। फिर लाटू भी आ मिले, रस्सी से संतुलन बनाया। लाटू ने ऑक्सीजन रेगुलेटर भी ठीक किया था उनका। हाँ, देखा कि वो कम ऑक्सीजन ले रही हैं, इससे उन्हें राहत मिली। और फिर दक्षिणी शिखर के पास हवा बहुत तेज हो गई, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर अचानक ढलान सीधा हुआ और मंजिल सामने। वो पल 23 मई 1984, दोपहर 1:07। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर, पहली भारतीय महिला। शिखर पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया? जगह तो कम होती है वहां। हाँ,
पहले फावड़े से बर्फ खोदकर खुद को सुरक्षित किया, फिर घुटनों पर बैठकर सागर माथा के ताज को चूमा। श्रद्धा का क्षण। थैली से दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा निकाला, लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबाया, माता पिता को याद किया और अंगदोर जी का शुक्रिया अदा किया। हाँ, अंगदोर जी ने गले लगाकर कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। फिर वॉकी टॉकी पर कर्नल खुल्लर से बात हुई। कर्नल ने कहा, देश को तुम पर गर्व है, अब तुम एक ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। तो इस डीप डाइव में हमने देखा कि बचेंद्री पाल की यात्रा सिर्फ एक फिजिकल चढ़ाई नहीं थी, ये थी अटूट इच्छा शक्ति, साहस और टीम वर्क की कहानी। बिल्कुल, उन्होंने न केवल शारीरिक बाधाओं को पार किया बल्कि सामाजिक सोच को भी चुनौती दी। उनकी कहानी ये दिखाती है कि मजबूत इरादे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। देखिए, बचेंद्री पाल ने जिस दौर में एवरेस्ट फतह किया, वो पर्वतारोहण का एक अलग ही एहसास था, एक अलग जज्बा था। आज जब एवरेस्ट पर चढ़ना पहले से ज्यादा सुलभ हो गया है, थोड़ा व्यावसायिक भी हो गया है, तो क्या वो शुरुआती दौर वाली चुनौती और वो जो कच्चा रोमांच था, क्या वो अब भी वैसा ही है या उसका रूप बदल गया है? ये सोचने वाली बात है।